नमस्कार साथियों। कुछ समय से देश का माहौल बहुत गर्मा रहा है। एक तो यूपी के चुनाव थे, उसमें ईवीएम को लेकर सभी को आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम अदली बदली कर दी गई है और चुनाव जीता गया है। खैर, ये जो वातावरण देश का गरमाया जा रहा है उसके पीछे कई कारण हैं। आप यूँ समझो कि यूपी के चुनाव में जो धांधली हुई है उससे ध्यान हटाना हो, या फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वातावरण बनाना हो, जो भी समझो। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है जिस वजह से देश में कभी भी असंतोष फैल सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो ये जो आंतरिक कलह, असंतोष जो फैलाया जा रहा है, उससे देश के अंदर ही युद्ध परिस्थिति खड़ी करने की एक साजिश चल रही है। अब डेफिनेटली इन साजिशकर्ताओं का एक उद्देश्य है, राजनीतिक इंटेंशन है, और इनको मालूम है इस देश में क्या करने पर लोग वोट देते हैं, इस देश में लोगों का खून कैसे गर्म किया जाता है, कैसे उनको अपनी तरफ ले लिया जाता है, कैसे उनको वोट पाए जाते हैं, ये सब इन्हें पता है। और इसीलिए ये लोग इस तरह के हथकंडे आजमाते हैं। अब इन लोगों का तो ये पेशा है, धंधा है, क्योंकि ये विकास तो करते नहीं हैं। जिसकी भी किसी की सरकार हो, उसको अगर चुनाव जीतना है तो राजनीति जाति की करनी पड़ेगी, धर्म की करनी पड़ेगी, भाषा की करनी पड़ेगी, प्रांत की करनी पड़ेगी। कुछ इसी तरह से मुद्दे उछालने होंगे तो लोग वोट देंगे, वरना इनके पास हमने ये किया है, इस तरह से विकास किया है, देश हित का ये काम किया है, ऐसा कहने के लिए कुछ तो होता नहीं है। ये कुछ करते ही नहीं है। पूरे 5 साल भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसके बाद चुनाव आते ही इस तरह के मुद्दे उछाल कर लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करते हैं। धर्म का और जाति का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। खैर, अभी जो हमारे देश में मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जिसमें कि एक मुद्दा है एजुकेशन में गीता को शामिल करना। गीता के कुछ जो श्लोक है, जो हिंदू धर्म का एक ग्रंथ माना जाता है, उसके श्लोक एजुकेशन में शामिल की जाए। अब एजुकेशन में जो छात्र होते हैं वो कुछ मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, सब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। उनमें से किसी को अगर गीता के श्लोक ना पढ़ना हो या गीता को एजुकेशन में शामिल करने से एतराज़ हो तो डेफिनेटली वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर इसके बाद संघर्ष पैदा होगा। इसमें दोनों तरफ के लोग शामिल हो जाएंगे। अभी गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, ये एजुकेशन में शामिल करो या ना करो, जो भी बुद्धिजीवी और अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं वो इन ग्रंथों को ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो इस धर्म के हो या ना हो। मैंने खुद भी पढ़े। तो जितने भी लोग हैं जिनकी इच्छा होती है कि मैं गीता का पठन करूं, तो उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और ज़िंदगी में कभी भी गीता पठन कर सकते हैं, कुरान पठन कर सकते हैं, बाइबल का पठन कर सकते हैं। इन ग्रंथों को एजुकेशन में शामिल करने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कि लोग इसको उसी में पढ़ेंगे। ये ग्रंथ इतने अच्छे हैं, इसमें ज़िंदगी का इतना ज्ञान भरा है, और सभी ग्रंथ एक ही शिक्षा देते हैं, जियो और जीने दो। तो मेरे ख्याल से ये खाली विवाद उपस्थित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। अभी कई जगह कब्रों पर मूर्तियां रखी जा रही है।
क्या मतलब है इसका, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम सब जानते हैं। दूसरा, बंगाल में जो अभी अभी आगजनी का प्रकार हुआ है उसमें मुस्लिम परिवार शामिल है। अब उसको भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ मरने वाले और मारने वाले दोनों मुस्लिम कौम के हैं। जो उनका बैकग्राउंड है वो गुनहगारी टाइप का बैकग्राउंड है। और कुछ 2 नंबर के, जैसे रेत खनन है, सैंड का निकालना, इस तरह के कुछ बिजनेस है जिसमें बिजनेस कंपटीशन में कुछ ये हादसा हुआ है। तो इसमें कोई किसी पार्टी का, किसी धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसको भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहाँ पे राज्यपाल का शासन लागू करने की बात हो रही है। अभी कहीं जगह जगह से ऐसी भी खबरें आई है कि मस्जिद पर होली का रंग डाला गया हो या फिर वहाँ झंडा फहराया गया हो। अब इन सारी चीज़ों के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। अभी कई जगह ये भी खबरें आ रही है कि मुस्लिमों को गोश्त बेचने से मना किया जा रहा है, उनके दुकानों को उद्ध्वस्त किया जा रहा है। अब ये इसके पहले नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। चाहे वो बकरे का गोश्त हो या बाकी बीफ हो, तो ये दुकानें तो पहले से चल रही थी। तो आज ही इस पर रोक लगाने की या उनको मार पीट कर भगाने की या उनकी दुकानें बंद करने की क्या नौबत आई? क्योंकि इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है देश में। अभी कश्मीर फाइल के बाद में एक युवक दिल्ली में आया, होटल में उसने जो एक रूम बुक कराया था, यहाँ आने के बाद जब उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया या आधार कार्ड दिया या पासपोर्ट दिया, तो वो उसका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो कश्मीर से निकल आया, तो उसको रूम देने से मना कर दिया। ये सब जो आज देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है, उसी की परिणति है, उसका ही, उसी की उपज है। हिजाब को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। हिजाब पहनना ना पहनना, इस पर बातें हो रही है, इस पर वाद विवाद हो रहा है। इस तरह के मामले न्याय व्यवस्था में जा रहे हैं, इस पर कोर्ट भी फैसले दे रहा है। क्या ये इतना ज़रूरी है? जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे पुणे शहर में करीब करीब सभी लड़कियाँ पूरा मुंह ढक कर रखती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो। आंखें खुली होती है या आंखों पर भी गॉगल होता है। अब ये लोग धूप से बचाते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इतनी अहम नहीं है जो जिस पर इतना वाद विवाद खड़ा किया जाए, और जिस वजह से हमारी जो देश की एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, वही खतरे में आ जाए। इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे नहीं हैं। अभी फ़िलहाल जो कश्मीर फाइल आई है, जो फिल्म आई है, उसने भी यही काम किया है, धर्मभेद फैलाने का, जाति भेद फैलाने का, देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने का। तो ये सब जो हो रहा है उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी अपनी सोच नहीं होती, वो लोग ये राजनीतिक लोगों के बहकावे में आके कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो जिन पर अत्याचार हो रहा है या जो अत्याचार कर रहा है, मरते दोनों साइड के लोग हैं। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी भी धर्मों में, किसी भी जातियों में झगड़ा राजनीतिक एजेंडे के तौर पर लगाया जाता है, और जब दंगे फैल जाते हैं तो मरने वालों में दोनों तरफ के लोग होते हैं। बस वही नहीं होते जिन्होंने ये दंगा फैलाया है, वो सेफ होते, सुरक्षित होते। आज तक जितने दंगे हुए, उनकी कोर्ट केस जब चली, उनमें जिनको शिक्षा हुई वो सारे कॉमन लोग थे। इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर, ताव में आकर दंगों में हिस्सा लिया वो लोग थे। राजनीतिक लोग तो छूट गए, उनको कभी शिक्षा नहीं हुई, उनको क्लीन चिट दी जाती है और दी गई है। तो अगर इस तरह के जो मामले हैं ये उछाल कर आज अगर कोई धर्म में दरारें पैदा कर रहा है या इस तरह की हरकतें करके उकसा रहा है रास्ते पर आने के लिए, एक दूसरे पर हल्ला करने के लिए, हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है, अगर
दोनों तरफ के लोगों ने इस एजेंडे को नहीं समझा तो मनुष्य हानि होना तय है। और ये ऐसा अगर हो गया, मनुष्य हानि हो गई, दंगे हो गए, किसी ने किसी को मारा काटा, जीवित हानि हो गई, तो समझ लो कि ये राजनीतिक लोग सफल हो गए। और अगर हार गए तो हम लोग, उसके आगे देश हार जाएगा। तो इनके कोई भी बहकावे मत आइए। ये इस तरह से जो हरकतें कर रही है, आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। पेशेंस रखे, देखते रहे। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म तो आएगी नहीं, लेकिन इनको असफल करना है। इनके मंसूबे में, इनका जो एजेंडा है उसमें इनको असफल करना है। तो दोनों तरफ के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर कुछ बेवकूफ़ लोग जिनको अपनी सोच नहीं होती, जो दूसरों के सोच पर चलते हैं, आईटी सेल के मैसेज और वीडियो देखकर चलते हैं, अगर वो कुछ गलत हरकतें कर भी जाते हैं तो संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर किसी एक ने रिएक्शन दी या बाहर आ गया या गुस्सा हो गया, संयम छोड़ दिया, तो समझ लो कि आग लगने में, देश में आग फैलने में देर नहीं लगेगी। और जो भी गलत होगा, जो भी बुरा होगा, जो भी भुगतना पड़ेगा, वो कॉमन मैन को भुगतना पड़ेगा। वो दोनों धर्मों के लोगों को भुगतना पड़ेगा, किसी एक को नहीं। और नुकसान होगा तो देश का होगा, देश की एकता का होगा, भाईचारे का होगा, देश की अखंडता को ठेस पहुंचेगी और हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब होगा। तो भाइयों, इस एजेंडे को समझिए और ये सारे मामलों को नज़रअंदाज कीजिए, शांत रहिए, अपने घर में रहिए और अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।